जिनको हम मंत्री बनाते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, जो हमारे बदौलत आज आसमान पे बैठे होते हैं और वही हम लोगों को हमारे पैरों की ज्यादा से ज्यादा ये सोचती है कि इनका समझौता हो जाए। आज इतना दबा कुचला दलित है यहाँ पे, हम लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, कोई हमारी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं। कोई सुनवाई नहीं होती हमारे लिए, दलितों की कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जय भीम, मैं सुषमा, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। सिर्फ 6 दिन बचे हैं राजस्थान के विधानसभा चुनावों में। इस बीच सारी पार्टियों ने ताबड़तोड़ जनसभाएं करना शुरू कर दिया है, लेकिन दलित टाइम्स आपको लेके आया है दलित बस्तियों में, जहां हम दलितों से ये जानेंगे कि आखिर उनका मूड राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या है। इस वक्त मैं आदर्श नगर विधानसभा में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं सारी दलितों की बस्ती है और आज हम उन्हीं से बात करेंगे। ये सारी दलित बस्ती है। अगर यहाँ दलित बच्ची या दलित महिला के साथ कुछ भी होता है तो उनके साथ जब वो FIR दर्ज कराने जाती है तो उनके साथ क्या रवैया हो सकता है? मैम, उनका रवैया ये होता है कि एक्चुअली में होता है कि जैसे कि कोई हमारे बड़े कोई होते हैं, बुजुर्ग कोई होते हैं, वो देखने से भी थोड़ा से अनएजुकेटेड लगते हैं और थोड़े से वो लगते हैं दलित समाज से। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि थाने में जब भी कंप्लेंट करते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो देखते हैं कि हाँ ठीक है, चलो आए को कंप्लेंट करने के लिए, ठीक है देख लेंगे, बैठ जाओ उधर जाओ 2-3 घंटे तो वैसे निकाल लेता है। इतने में तो क्या से क्या हो जाता है पता नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद में हम जब जाते हैं वापस से 4-5 लोग मिलके या फिर ग्रुप बना के, जैसे कि हमारा परिवार के लोग होते हैं 10-12 लोग मिलके जाते हैं, तब जाके हमारे पास सुनवाई होती है। उसमें भी सिर्फ कुछ पुलिस वाले जो कांस्टेबल्स वगैरह होते हैं वही सुनवाई करते हैं, ना तो इंचार्ज वहाँ पर अवेलेबल होता है, ना SP ना DSP, कोई भी नहीं आता है। बड़ा सा बड़ा कांड भी हो जाता है ना तो भी कोई नहीं आता है। खाली उनको ये लगता है कि हम छोटी समाज से, दलित समाज से, अनएजुकेटेड है, समझते नहीं है, इसलिए वो लोग हम लोगों को इग्नोर करते हैं। अगर यही कांड अगर किसी अच्छे परिवार वालों के या किसी बड़े आदमी के या फिर किसी MLA के या फिर किसी नेता के, किसी अध्यक्ष के घर पे होता है तो वहाँ पर तुरंत कार्रवाई होती है। तो वहाँ पे SP पहुंचता है, DSP पहुंचता है, मंत्री भी पहुंचता है। जिनको हम मंत्री बनाते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, जो हमारे बदौलत आज आसमान पे बैठे होते हैं और वही हम लोगों को हमारे पैरों की जूती समझते हैं। तो मैं तो बस ये बोलना चाहूंगा कि कोई सुनवाई नहीं होती हमारे लिए, दलितों की कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है मैडम, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे ना तो हमारा गला फिर भी बंद हो जाता है, लेकिन उन लोगों की तरफ से एक रिस्पांस नहीं आता है। कान बंद करके बैठी है सब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। खास करके जो काम होता है खास करके है कि समाज को न्याय दिलाने का, लेकिन पुलिस प्रशासन ज्यादा से ज्यादा ये सोचती है कि इनका समझौता हो जाए। प्रशासन से अगर ये उम्मीद हम लोग रखेंगे समझौते की तो हमें न्याय किस तरीके से मिलेगा? मतलब अगर दलित समाज के साथ कुछ होता है तो समझौता करवा लिया जाए, न्याय ना मिले उसको। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो भी एक पुलिस वाले वो भी एक नॉर्मल चीज है। एक कांस्टेबल ही हमारा समझौता करा देता है बड़ा सा बड़ा कांड होने के बाद में भी। के साथ में लोग जाते हैं तो उन्हें समझा दिया जाता है, उनको लालच दे दिया जाता है कि आप लोग केस करके क्या करोगे, इस चीज को यहीं खत्म कर दो। मतलब उन लोगों का फर्ज ये होना चाहिए कि जो पीड़ित है उसका न्याय होना चाहिए उसके साथ में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता न्याय वगैरह। वो लोग समझौते की ही बात करते हैं अधिकतर। और जो दलित आज इतना दबा कुचला दलित है यहाँ पे, हम लोगों के साथ इतना अत्याचार होता है ना, BJP आगे आती है ना कांग्रेस आगे आती है, कोई भी हमारा जो मंत्री है, विधायक है, कोई हमारी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि थोड़ी देर हल्ला करेंगे, उद्यम करेंगे, फिर लोग अपने आप शांत बैठ जाते हैं। फिर आदमी क्या करेगा मैम बताइए, आप खुद ही बताइए कि गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए, किससे न्याय मांगे? वाल्मीकि समाज के पास में, क्योंकि ना तो वाल्मीकि समाज को टिकट मिलता विधायक का और न चुनाव लड़ सकता। अब इस जगह देख लो आप, वहां से लगा के और बिल्कुल एंड तक देख लो आप। हमारे यहाँ पे सारा परिवार 1500 आदमी का परिवार, छोटे से बड़ा तक। और सारे ये नहीं है कि कोई अदर है यहाँ पे, नहीं, सारे ही रिश्तेदार हैं, एक दूसरे जुड़े हुए। उसके बावजूद हम लोग 4-4 साल तक तो गंदगी में घूमते हैं। जब जो ही चुनाव नजदीक आते हैं, जब हमारा कार्य होता है, इस राजस्थान के अंदर BJP वाला हो या कांग्रेस वाला हो, SC के 16% है। 16 में से कम वाल्मीकि समाज के लोगों को 2-2 टिकट तो मिलने चाहिए थे दोनों पार्टियों से, मगर एक भी नहीं, एक भी टिकट नहीं देते। आयोग के अंदर बना के बिठा देते हैं। ये आयोग के अंदर भी उसी को बनाएंगे, या कांग्रेस का हो BJP का हो सदस्य उसी को बनाएंगे जो बोल नहीं सकता, बस उन्हीं के तलवे चाटेगा, उसी को वो सदस्य बना सकते हैं, बाकी सदस्य भी नहीं बना सकते। आयोग पहले भी हमारे आयोग बनाए थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे समाज का गला कटवा दिया।
हमारे समाज का ही गला कटवा दिया। कैसे कटवा दिया? जनरल भर्ती करवा दी। अरे तुमने जनरल भर्ती तो करवा दी, अच्छी बात है, मगर कम से कम उनसे कार्यरत कराओ। कांग्रेस के टाइम भाई उसको तुम सफाई तो करवाओ उनसे, सफाई क्यों नहीं करवा रहे हो? गहलोत साहब ने भर्ती निकाली, गहलोत साहब ने भर्ती निकाली, भर्ती निकाल देते गहलोत साहब, कहीं निकाल दी भर्ती। अब तुम घूमते रहो। पिछली बार भी ऐसा हुआ है, फिर लास्ट में जाके वसुंधरा खोल गई, ठीक है। और अब की बार भी ऐसा हुआ है। अभी फार्म भरवा दिए, इनके पास बहुत टाइम था, 5 साल का टाइम था, 5 साल के अंदर ये 10,000 आदमी की भर्ती नहीं करवा सके। अपने समाज के, हमारे समाज के स्पेशल। अब अगर भर्ती करवाएंगे ये तो क्या लेंगे? वाल्मीकि समाज के 400-500 आदमी और उनको इकट्ठा करके करवा देते कि नहीं? आप कहोगे हम आपको 50% देंगे, आप हमको 50% कहां से दोगे? जब आपने जनरल भर्ती करवा रहे हो तो हमको 50% मिलेगा कहां से? 16% के अंदर से हमारे एक टुकड़ा भी पाती नहीं आ रहा है हमारे समाज का। कांग्रेस पार्टी आज बड़े बड़े वादे कर रही है। 7 गारंटी वाला जो इन्होंने चला रखा है कि अगर हमारी पार्टी जीती है तो हम लोग आपको 7 गारंटियां देते हैं, हम आपको ये चीजें उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो 500 रुपए का सिलेंडर अभी इसने वादा किया है कांग्रेस सरकार ने, तो वो किन लोगों को मिला जाएगा? सभी को मिला जाएगा जिसके पास बीपीएल है, चयनित राशन कार्ड है, उन लोगों को मिला जाएगा। क्योंकि ये जो चयनित वालों को ही दिया जाएगा, और चयनित के जो राशन कार्ड है या किसी भी लोगों के पास नहीं है। वो चयनित के राशन कार्ड जो है ना, आपको बड़े ही लोगों के पास मिलेंगे, प्लाट वालों के पास मिलेंगे। गरीबों की सारी सुविधा वो लोग ले रहे हैं, तो हम लोगों के पास में 500 रुपए का कहां से सुविधा मिलेगी? आप ये बताइए। इसका फायदा तो बड़े लोग उठा रहे हैं, जिन लोगों के पास में पैसा है, दौलत है, जिनको इस चीज की जरूरत नहीं है, उन लोगों को इस चीज की सुविधा मिल रही है। जिसको जरूरत है उसको खासतौर पर कभी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। भ्रष्टाचार सर, बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ पे। और जो गरीब है, दलित है, उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता है। इसको जितनी भी इन्होंने बताई है ना, कोई सुविधा गरीब को नहीं मिल रही है, अमीर को ही सारी सुविधाएं मिल रही है। राशन कार्ड इतने लोगों के पास है, चालू ही नहीं है, तो मैम कहाँ से तो उन्हें अनाज मिलेगा, कहाँ से उन्हें पैकेट मिलेगा, और कहाँ से उन्हें आटा मिलेगा? 46 पूरी कॉलोनी के अंदर मात्र 46 बीपीएल है, 46 बीपीएल है। और घर है यहाँ पे, यहाँ से और पीछे तक चल जाओ एंड तक। चलो इधर तो फिर भी जो 46 भी इधर ही है बीपीएल, उधर तो एक भी नहीं है। 5 साल के अंदर आते जरूर है। चलो वहां चलना है, एमएलए साहब बुला रहे हैं। अरे क्यों बुला रहे हैं एमएलए साहब हमको? एमएलए साहब यहाँ क्यों नहीं आते? और अब एमएलए साहब यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, आप 9 महीने पहले क्यों नहीं आए? अच्छा 9 महीने पहले तो आपके कपड़े गंदे हो जाते, जब तो शर्म आ रही थी आप लोगों को। ये रोड भी बना है ना, तब बना है जब हमने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद रोड बना है। तो आप अभी बता रहे थे कि गहलोत सरकार ने जितने भी योजनाएं लागू की, कोई दलित समाज को लाभ नहीं मिला। 7 जो गारंटी उन्होंने निकाली है, आप क्या कहते हैं उसमें दलित समाज को अलग से उसके लिए भी गारंटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो गहलोत सरकार ने जो योजनाएं निकाली हैं, इसके लिए पर्सनली दलित समाज के जो लोग हैं, वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, और भी जो दबले कुचले लोग हैं, उन लोगों के लिए पर्सनली उन लोगों को कोटा देना चाहिए। पर्सनली उन लोगों के लिए ये चीजें निकाली जानी चाहिए, ताकि इसका लाभ दलितों को वाकई ही मिले, ना ही इन लोगों को इन लाभों को लेकर कोई बड़े लोग इस चीज का फायदा उठा पाए। अभी तक ये लाभ किसको मिलता है? सर अभी तक तो हम लोगों को ये लाभ मिला नहीं है, और जो बड़े मोहल्ले वाले हैं, बड़ी बस्ती वाले हैं, उन लोगों को ही ये लाभ मिलता है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हम लोग जाते हैं तो वहां पर भी लाइन लगी रहती है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें रहती हैं, और जिन्हों को उस चीज की सुविधा नहीं, जरूरत नहीं है ना, वो लोग सबसे पहले आगे होते हैं, और जिन्हें जरूरत है वो बेचारे वहां पे मरते रहे, कुछ भी होता रहे, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। तो दलित को ना न्याय मिल रहा है, ना योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो अशोक गहलोत सरकार पे विश्वास बचा है आपका या नहीं बचा? मैम कोई सरकार पे विश्वास नहीं बचा। अगर इस टाइम अगर देखा जाए तो हमारे जो चंद्रशेखर भाई आजाद हैं, वो रोड पर आकर रोड की जो लड़ाई है वो इस तरीके से लड़े जा रहे हैं, दलितों के बारे में, हित के बारे में बात करते हैं, कहीं भी कोई अत्याचार होता है वो लोग वहां पहुंचते हैं। तो हम लोग इस बार दलित चंद्रशेखर भाई को ही देखना चाहते हैं सत्ता के अंदर। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी दलित भाइयों से, अगर जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी, अगर सभी लोग उनका समर्थन करते हैं तो मैं कहता हूँ बहुत भारी सत्ता में उन्हों के वो आएंगे, वोट आएंगे, और उन्हों की सरकार बनेगी। और हमें पूरी उम्मीद है उन्हों से कि वो दलितों का भला कर रहे हैं और करेंगे सत्ता में आने के बावजूद भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार के जो ये वादे और ये साथ साथ नियम लागू कर रही है सरकार, वो 4 साल पहले तक क्यों नहीं आते? वो चुनाव के टाइम
क्यों आते हैं। और जो आज तक सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, वो आती है और केवल 4 महीने पहले, 2 महीने पहले चुनाव टाइम पे आती है, सड़कें बनवाएगी, लाइटें लगवाएंगी, घरों में दूध पहुंचवाएगी, दारू, गोश्त, ऐसे सब हर तरह की चीज लोभन जनता को देने का काम करते हैं सरकारें। तो ये 4.5 साल पहले क्यों नहीं आते, ये चुनाव के 2 महीने पहले क्यों आते हैं। इसलिए मैं दोनों सरकारों को कहना चाहता हूँ कि जो ये सत्ताधारी सरकारें हैं वो केवल खुद का घर क्यों भर रही है। हम दलितों का, हम दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमानों का क्यों भला नहीं कर पा रही है। अगर आपको दलित टाइम्स की खबरें पसंद हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग देकर सशक्त कीजिए। इसके अलावा आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।